Hello friends, this is Deepika and you are watching Learning Tips for Beginner Kids. फ्रेंड्स, लास्ट के वीडियोस में मैंने आपको बताया कि किस तरह से शी के लिए हर का यूज होता है और ही के लिए हीज का यूज होता है। और ग्रामेटिकल पोर्शंस की अगर हम बात करें तो हमने देखा ए और एन का यूज कहाँ होता है, किस तरह से द और दैट, दिस और दैट का यूज होता है, दीज और दोज का यूज होता है। नाउ आई एम टेलिंग यू कि इस MR क्या होता है और इसका यूज किस तरह से कराया जाता है। बेसिकली जब बच्चों को हम करवाते हैं तो बच्चों को इसका पता होना जरूरी होता है कि ये दीज ऑल आर हेल्पिंग वर्ब्स। बेसिकली हेल्पिंग वर्ब्स मतलब जो सेंटेंस होता है जिसकी मेकिंग, सेंटेंस की जो मेकिंग होती है उसमें हेल्पिंग वर्ब्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो इनका जो हिंदी मीनिंग होता है वो बेसिकली होता है लाइक जब हम बात करते हैं आई की तो आई के साथ हम एम यूज करते हैं, यू के साथ आर यूज करते हैं, ही के साथ इज यूज करते हैं। तो ये कुछ रूल्स होते हैं जो कि हमें बच्चों को बताने होते हैं और बहुत ही सिंपल रूल्स होते हैं। एक्चुअली अगर हम बात करें हिंदी की तो हम कोई रूल रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग स्पीक नहीं करते हैं, बट बिकॉज ऑफ इंग्लिश हमारी मदर टंग नहीं है और हम नॉर्मली हमारी आम भाषा में, बोलचाल की भाषा में हिंदी को यूज नहीं, इंग्लिश को ज्यादा यूज नहीं करते हैं, हिंदी को यूज करते हैं। तो दैट्स द रीजन कि हम में ये चीजें बच्चों को बतानी पड़ जाती हैं। बट अगर आप इन सब चीजों को बच्चों के साथ स्पीकिंग में लेकर आएंगे तो आपको बिल्कुल भी नीड नहीं होगी कि आपको इन्हें बच्चों को समझाने की जरूरत हो। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप ये सारी चीजों को बच्चों के साथ स्पीक करें, उनसे स्पीक करवाएं। सो हम आगे इस टॉपिक पे बढ़ते हुए मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअली इज होता क्या है। इज यूज्ड फॉर अ सिंगुलर ओनली वन सब्जेक्ट, मतलब सिंगुलर पर्सन, जब सिंगुलर यानी एक किसी व्यक्ति के बारे में बात की जा रही होती है तो इज का यूज होता है बेसिकली। अब यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं जिसके लिए कहा गया है रीड अलाउड, जोर से आप पढ़ें उसे। दिस इज एन एरोप्लेन। अब एन का यूज ऑलरेडी हम बता चुके हैं बच्चे को कि जब स्वर का साउंड होगा, वोवल्स का साउंड होगा तो एन का यूज किया जाएगा। बिकॉज यहाँ एरोप्लेन है, दैट्स वाई एन का यूज किया जा रहा है और एक एरोप्लेन है इसलिए। अब सिंगुलर की बात वही आ गई है कि सिंगल, जो कि जैसा कि हमने पहले के वीडियोस में किया था, सिंगुलर और प्लूरल, वन एंड मैनी। तो यहाँ एक एरोप्लेन है, दैट्स वाई दिस इज एन एरोप्लेन। इट इज वेरी बिग। अब यहाँ एरोप्लेन से रिलेटेड बात है और अगर हम इसे हिंदी में ट्रांसलेट करें तो यह एक एरोप्लेन है, यह एक एरोप्लेन है। इसका मीन्स हो गया है। इट इज वेरी बिग, इट इज वेरी बिग, यह बहुत बड़ा है। इट इज वेरी बिग, यह बहुत बड़ा है। तो इज बेसिकली मीन्स है। दिस इज एन एरोप्लेन, इट इज वेरी बिग। This is a tree, it is very tall. This is a tree. यह एक ट्री है। It is very tall. यह बहुत बड़ा है, लंबा है। Tall का यूज बच्चों को स्टार्टिंग से बता दिया जाता है। लाइक जब हम मैथ्स का टॉपिक भी लेते हैं कंपैरिजन में, हम उस समय बताते हैं बच्चों को टॉल शॉर्ट। तो दिस इज वेरी टॉल। This is a mango. It is very sweet. This is a mango. This is a mango. It is very sweet. यह मैंगो है और यह बहुत स्वीट है, मीठा है। This is a crayon. बच्चों ऑलमोस्ट क्रेयॉन से कलरिंग कर रहे होते हैं तो बच्चों को पता होता है। This is a crayon. It is of red color. यह रेड कलर का है। ऑफ का बेसिकली मतलब हो गया का। इट इज ऑफ रेड कलर, यह रेड कलर का है। दिस इज अ फ्लावर, इट इज वेरी प्रिटी। दिस इज अ फ्लावर, इट इज वेरी प्रिटी। यह फ्लावर है और यह बहुत
प्रिटी है। दिस इज अ बैलून, इट इज ऑफ ब्लू कलर, यह ब्लू कलर का है। सो द वे आप बच्चे को इज का यूज बताएंगे। यहाँ तक हमने इज को देखा, अब आगे हम देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ बच्चे को आप एम का यूज बता रहे हैं कि एम का यूज वो कहाँ करेगा। जब हम दिस की बात कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट हमने इज का यूज किया है, और जब हम आई की बात करते हैं, एम इज यूज्ड विथ आई ओनली। जब हम आई की बात करते हैं, अपने बारे में कोई बात कर रहे होते हैं, तो हम एम का यूज करते हैं। लाइक आई एम अ गर्ल, मैं गर्ल हूँ, आई एम अ गर्ल। आई एम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूँ। आई एम अ शेफ, मैं शेफ हूँ। आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूँ। आई एम अ स्वीपर, मैं स्वीपर हूँ। आई एम अ गार्डनर, मैं गार्डनर हूँ। एम का बेसिकली हिंदी मतलब हो गया हूँ। तो ये बच्चों को हमें है, हूँ, है, लाइक जब आर का यूज करेंगे तो बिकॉज प्लूरल की बात आ गई है, दैट्स वाई है मैं स्पीक कर रही हूँ। लाइक आर इज यूज फॉर अ मोर देन वन सब्जेक्ट, एक से ज्यादा के लिए आर का यूज किया जाता है। लाइक दीज आर बसेस, दीज आर बसेस, यहाँ 2 बसेस है, दैट्स वाई दीज आर बसेस। इनको करवाने से पहले बच्चे को सिंगुलर और प्लूरल के बारे में पता होना जरूरी है। यदि अंडरस्टैंड नहीं है तो आप उसे दोबारा करवा लीजिए। दीज आर बसेस, 2 बसेस हैं, दैट्स वाई बसेस। और आर का यूज होता है जब प्लूरल की बात कर रहे हैं, एक से ज्यादा की बात कर रहे होते हैं। दीज आर माउंटेन्स, यहाँ बहुत सारे पहाड़ दिए हुए हैं, माउंटेन्स दिए हुए हैं, दैट्स वाई दीज आर माउंटेन्स। These are mountains. These का यूज बताया था आपको। दिस का यूज होता है जब कोई चीज हमारे पास में है, दिस और दीज। और दोज का यूज होता है जब कोई चीज हमसे दूर है, दैट और दोज। तो दीज जब ज्यादा होती है और दिस जब एक होता है, सिंगुलर होता है। और दीज का यूज होता है जब प्लूरल होते हैं। ऐसे ही दैट की का यूज होता है जब सिंगुलर होता है, और दोज का यूज होता है जब प्लूरल होते हैं। तो ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप चलती हैं, इससे पहले बता दी गई हैं, तभी बच्चा ये इस चीज को अंडरस्टैंड कर पाएगा। दीज आर कॉइन्स, ये कॉइन्स हैं। दीज आर कैट्स, ये है कैट्स हैं। दीज आर नोटबुक्स, ये है नोटबुक्स हैं। These are bottles, यह बोटल्स हैं। सो फ्रेंड्स, ये चीजें ओनली बुक्स में पढ़ने से नहीं आती हैं। आपको प्रैक्टिकली जब तक बच्चों के साथ आप स्पीक नहीं करेंगे, उनके साथ बोलेंगे नहीं, और ओनली इन्हीं एग्जाम्पल्स को लेकर नहीं चलना है। बहुत सारे आपके घर में चीजें होती हैं, उनको साथ में लेकर चलिए, और उनके थ्रू बच्चे को जब आप समझाएंगे, बोलेंगे, तो वो बहुत इजीली इन चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो स्पीकिंग को आपको कंटिन्यूसली बना के रखना है, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग का अलग से कोर्स करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। यदि यह बच्चा स्टार्टिंग से ये सब चीजें स्पीकिंग करता है, बोलता है, देखता है, बिकॉज सब कुछ इंग्लिश में ही होता है ऑब्वियसली, तो दे कैन वेरी इजीली स्पीक इंग्लिश। और आप उनके साथ स्पीक करेंगे तो वो और भी अच्छे से स्पीक कर पाएंगे और अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ग्रामर बेसिकली ज़्यादा ये सारे सेंटेंस हम स्पीक करते हैं, अगर स्पीक करते हैं इजीली तो दे कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली। सो आगे हम देखते हैं कुछ स्किल्स टेस्ट दिए हुए हैं, लाइक फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग इज, एम और आर। दिस इज अ गर्ल, आई एम अ प्लम्बर, दिस इज अ टॉय, दोज आर फ्लावर्स, आई एम अ शेफ, I am a milkman. This is a cup. Those are a marbles. So the way आप बच्चों की एक्सरसाइज करवा सकते हैं, और इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे सेंटेंस आप बच्चों को शो कर सकते हैं, रीड करवा सकते हैं, उनसे लिखवा सकते हैं और उनके साथ स्पीक कर सकते हैं, ताकि उनका ये कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसा कि मैंने बताया, इज, एम और आर बेसिकली इनका मतलब होता है। और जैसे कि हम हिंदी में स्पीक करते हैं कि मैं के साथ जब हम करते हैं मैं हूँ,
तो आई एम, यह है तो दिस इज, और वह है तो वहाँ पे, या तुम हो तो आर का यूज हो गया बेसिकली। तो हिंदी और इंग्लिश को दोनों को साथ में लेकर चलना है। आगे के भी जितने भी मैं टॉपिक्स करवाऊंगी, नाउन, प्रोनाउन, तो मेन बात होती है कि हम हिंदी और इंग्लिश की ग्रामर्स को साथ में लेकर चलें, उनको हिंदी में भी इसको अंडरस्टैंड करवाएं और इंग्लिश में भी करवाएं। हम लोगों के लिए हिंदी में करवाना बच्चों को इसलिए नेसेसरी होता है कि हम लोगों की मदर टंग हिंदी है और ऑलमोस्ट सारा वर्क हिंदी के साथ होता है, सो दैट आप बच्चों को दोनों लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करवाते हुए चलें ताकि उनका ये कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो सके और वो स्पीक कर सकें बेसिकली। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। हैव अ ग्रेट डे। ओम शांति। बाय बाय। टेक केयर।